हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एंड्रिक में। जैसे ही मैंने बताया था, यूनिट 5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 5A और 5B सॉल्व हो चुकी हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 5C यानी कि एक्सरसाइज 5C। 5C में पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में A² प्लस 2AB प्लस B² प्रकार के व्यंजकों को छाटिए। यानी कि जो हमारे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें हमें इस फॉर्मेट को ध्यान रखना है। इससे पहले मैं आपको ये पूरा फॉर्मेट बना कैसे वो बताता हूँ। जैसे सबसे पहले देखो, आप लोगों को तो पता होगा A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है A² प्लस 2AB प्लस B²। ये होता है एक फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले बेस पे हमारे ये सारे क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज 5C के। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे बोला गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में A² प्लस 2AB प्लस B² के व्यंजकों को छांटना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें क्या दिया हुआ है कि A² प्लस 10A प्लस 16। इसको हमें बताना है कि A² प्लस 2AB प्लस B² के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है या नहीं। यानी कि जो A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो इसके बराबर होता है। और हमें इस स्क्वायर के फॉर्मूले के बराबर में जो हमें दिया हुआ है, हमें ये क्वेश्चंस को बताना है कि क्या ये एक्यूरेट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ जिसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया x² प्लस 8x प्लस 16। इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ, एक फर्स्ट और एक सेकंड। दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम लोग गुणनखंड विधि और सर्वसमी का जो चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ये कई सारे फार्मूले हैं, एक तो प्लस में आता है, एक माइनस में आता है, फिर क्यूब्स के भी होते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मेट और सेकंड फॉर्मेट दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरह से बताता हूँ। तो सबसे पहले देखो, x² प्लस 8x प्लस 16। तो मैं तो एक बताता हूँ इस फॉर्मेट से, A² प्लस A प्लस बी का होल स्क्वायर वाले से, A² प्लस 2AB प्लस B², इस तरीके से। तो सबसे पहले देखो x² है, तो इसको क्या करेंगे, x को ब्रैकेट का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 16। आई होप आप लोगों को पता हो स्क्वायर में 16 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। तो ये आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, है ना। तो इनको भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको स्क्वायर और क्यूब बताता हूँ। तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो हम लिख देते हैं 4 का स्क्वायर, ठीक। और ये प्लस, अब जो 8x लिखा हुआ है इसको हम तोड़ेंगे 2AB के रूप में। 2AB के रूप में तोड़ेंगे क्योंकि हमारा फॉर्मूला A प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा कि ये किसका फॉर्मूला या किसका स्क्वायर बन रहा है, किस फॉर्मेट में जा रहा है, ठीक है। तो इसको मान लेंगे हम A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। 2A हमारा क्या है, x, तो x अकेला, इंटू B हमारा क्या है, 4 है, ठीक। तो ये 2AB हो गया, यानी कि A² प्लस B² प्लस 2AB। तो इस किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक तो हो गया ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूले बेस पर, और एक दूसरा तरीका होता है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। जैसे क्वेश्चन हमारा है x² प्लस 8x प्लस 16। सबसे पहले हमें 16 के, देखो x के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो वहाँ हम एक 1 मान सकते हैं, लेकिन लिखा नहीं होता है तो हम 1 मान सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमने y इंटू 1 किया तो हमारा आंसर क्या आएगा, y आएगा ना। तो इसी तरह से अगर हम 1 का मल्टीपल करेंगे तो x² ही आएगा। तो जो 1 है, 1 का हम डायरेक्ट 16, 1 और 16 का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा,
1 × 16 करेंगे तो क्या होगा 16, है ना। बट हमें प्लस का 8 चाहिए, तो हम 16 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 16 के फैक्टर कर लो, 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो देखो 2 2 जा 4 हो गया और ये 2 2 जा 4 हो गया। अगर हम 4 × 4 करेंगे तो मल्टीपल में हमें 16 मिल गया, और 4 + 4 करेंगे तो हमें 8 भी मिल गया, यानी कि जो हमें 8x चाहिए था। मतलब हम 16 के फैक्टर करेंगे, या यहाँ पर कोई भी नंबर होता उसका इसमें मल्टीपल करते और फिर उनका फैक्टर करते और फिर हमें प्लस करने पे हमें 8 चाहिए होता है। तो हम इसके फैक्टर किए 16 के, हमें कितने मिल गए, 4 × 4 में मिल गए, है ना, 4 × 4 में मिल गए। अब लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे x² प्लस, इसको लिखेंगे 4x + 4x, यानी कि जो ये हमने नंबर लिखे हुए हैं उनका नंबर अगर हम मल्टीपल करें तो हमारा 16 भी आना चाहिए, क्योंकि अगर 4 में 4 4 4 और 4 का मल्टीपल करेंगे तो 16 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे हमें ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली इसको तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं x बाहर रख सकते हैं, 4 + 4, ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 4 जा 16 हो जाएगा और 4 4 8 हो जाएगा, और x का मल्टीपल करेंगे तो हमें 8x मिल जाएगा। फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे x² + 4x + 4x + 16। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, यहाँ पर हमें x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे x + x। अगर x से इसमें डिवाइड करेंगे, देखो x का इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 है पावर, तो 1 कट जाएगी, x अकेला बचेगा, और यहाँ पे x से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा प्लस, और इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x + 4 4 जा 16। तो अब देखो यहाँ भी x + 4 है, यहाँ भी x + 4, तो x + 4 हमने कॉमन ले लिया, और ये क्या मिल गया, x + 4। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम x + 4 की पावर 2। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे और अब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो मैंने दोनों तरह से बता दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें क्वेश्चंस को टैकल करना है, अच्छे से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन फर्स्ट जो हमारा क्या कह रहा था, निम्नलिखित व्यंजकों में a² + 2ab + b² के व्यंजकों को छांटना है, यानी कि जो चारों हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन, इन चारों क्वेश्चंस को हमें बताना है कि इस फॉर्मेट में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। ठीक है, चलो चलते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि a² + 10a + 16। तो मैं किस फॉर्मेट में देखना है, a² + 2ab + b² वाले फॉर्मेट में देखना है, क्या ये इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वही चीज़, हमें जैसे पता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। तो इसमें हमें देखना है, इसको जैसे क्या लिख सकते हैं, a ब्रैकेट की पावर 2 प्लस 1 प्लस 16 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर, 16 हो गया, यानी कि 4 का स्क्वायर होता है 16। अब यहाँ पे देखो ये a हो गया, ये b हो गया, अब हमें क्या चाहिए, 2ab। 2ab का मतलब 2 × a क्या है, a, और b क्या है, 4। क्या हम लोग को 10a मिल रहा है यहाँ पे, ये देखिए, अगर हम इसमें ये देखें 4 2 ज़ा 8, 8a, जबकि ये क्या आ रहा है हमारा a² प्लस, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये मिल रहा है हमें 8a + 16 मिल रहा है। क्या हमें ये इससे ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये फर्स्ट वाला हमें फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये व्यंजक नहीं है।
अगर ये पूरी तरह से इसको फॉलो करता तो ये हमारा व्यंजक हो जाता, तो ये फर्स्ट वाला हमारा व्यंजक नहीं है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं सेकंड। सेकंड में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। सेम वही x ब्रैकेट की पावर 2 माइनस लगा दिया प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो हमने 2 का ब्रैकेट का स्क्वायर कर लिया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये ए स्क्वायर हो गया, ये प्लस बी स्क्वायर हो गया, अब बट माइनस आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये इसको तो फॉलो कर ही नहीं रहा है, और बट हमें इसमें एक फॉर्मूला और होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये इसको फॉलो कर जाएगा तो भी ये हमारा व्यंजक कहलाएगा, अगर ये क्वेश्चन इसको फॉलो कर जाएगा तो ये भी हमारा व्यंजक कहलाएगा। देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या कहता है। 2 का स्क्वायर हो गया यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2, ए क्या है x और बी क्या है हमारा 2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, इससे हमें ये मिल रहा है, जो हमें मिला है क्या वो इसके बराबर है, नहीं है ना, तो ये भी हमारा क्या है, फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ गए हो। तो हमें वही कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नांकित व्यंजकों में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों को छांटना था। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, दोनों के दोनों क्या निकले, नेगेटिव निकले, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। देखते हैं थर्ड में क्या कहता है। थर्ड में है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक, अब इसको भी सेम वही प्रोसेस, एक्स ब्रैकेट की पावर 2 यानी कि ये ए स्क्वायर बन गया प्लस बी स्क्वायर यानी कि ये देखो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो देन 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे। अब प्लस क्या चल रहा है, 2ab है ना, 2ab, तो 2a एक्स इंटू बी क्या है 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, ये हमारा फॉलो हो रहा है। इससे हमें ये मिल गया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो यानी कि ये हमारा व्यंजक है और ये हमें पूरा पूरा फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। थर्ड वाला इस करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये ऑप्शन नहीं थे, आप लोग सोचो सर ये MCQs हो सकते हैं क्या, 4 ऑप्शन दिए, हमें बताना है कि ये फॉलो हो रहा है नहीं। हाँ, अगर हम 12th के बाद अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम ज़रूर देखते हैं, तो हम वहाँ पे मान सकते हैं कि हाँ ये हमारे लिए 4 ऑप्शन है, बट ये 4 ऑप्शन है नहीं। यहाँ हमें बताना है कि ये फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है हमारा ये क्वेश्चन, और ये वाला थर्ड नंबर का फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 भी बचा है, 4 को भी सॉल्व करते हैं। 4 में क्या कहते हैं, 4 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में है 49m स्क्वायर प्लस 140mn प्लस 100n स्क्वायर। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ए बी, और क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे एक्स के रूप में। अब बट यहाँ पे एम एन दिया हुआ है, तो हम इसी के रूप में सॉल्व करेंगे। तो देन सबसे पहले ये देखो 49 किसका स्क्वायर होता है, आप लोगों को तो याद होंगे, किसी को नहीं होंगे, बट कोई नहीं, स्क्वायर और क्यूब हमेशा याद करके रखिएगा, है ना। तो 49 है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 7m ब्रैकेट की पावर 2 यानी कि ये हमारा ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी कि 100 किसका स्क्वायर होता है, तो 10 का, n साथ में है तो 10n की पावर 2 प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। 2a क्या है हमारा 7m इंटू बी क्या है 10n। अगर इनको सॉल्व करोगे, पूरे अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, ये हमारा सेम 49m स्क्वायर, इससे इसको सॉल्व किया तो इसका मल्टीपल करेंगे, कितना हो जाएगा
7 2 जा 14, 14 10 जा 140, तो प्लस 140 mn और प्लस ये सेम स्क्वायर किसका होता है 100 n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें वापस मिल गया, यानी कि ये चीज़ ये भी हमें फॉलो कर रहा है, फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, तो ये थर्ड और फोर्थ हमारा व्यंजक हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसको सॉल्व यहाँ तक करना है, ये तो करना ही है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो हमारा ये सीधा सीधा फार्मूला किसका बन के आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, तो ये क्या हो जाएगा 7m प्लस 10n इस पूरे का होल स्क्वायर। ये राइट आंसर हमारा वैसे ये होगा, क्योंकि यहाँ से हमें क्लियर पता चल जाएगा कि इससे हमारा ये फार्मूला बन रहा है। एक्चुअली अभी आगे हमें कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, हमें सीधा डायरेक्ट ओपन करना है इस फार्मूले को, सेम फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको याद है, तो आप ओपन कर लोगे और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा था, सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहे थे कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड करना है। देखो किस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 दिया हुआ है। अब देखो ए के पास कुछ नहीं है, तो अगर यहाँ पे हम 1 मान लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन अगर हम 1 प्लस 1 करेंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, यानी कि जोड़ने पर हमें 2a होना चाहिए। तो देन क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस इस ए को यहीं लिख देंगे, क्योंकि मल्टीपल करने पर 1 आना चाहिए और ऐड करने पर 2 आना चाहिए। तो 1 इंटू 1 का मल्टीपल करेंगे तो हमें 1 मिल रहा है। अगर इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें 1 प्लस 1, अगर इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 1 मिल गया, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 मिल जाएगा। तो सेम प्लस 1, इस तरह से हमारे क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस ए का मल्टीपल कर देंगे, ए प्लस ए हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में हमारा ए कॉमन है, कॉमन ले लिया। अब एक जो कॉमन लेंगे अब इसमें डिवाइड कर दो, क्या बचेगा ए बचेगा, और इसमें डिवाइड कर देंगे 1 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 1 कॉमन है, तो 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ए बचेगा, और प्लस 1 से 1 करेंगे तो 1 बचेगा। देन हमें क्या मिल गया ए प्लस 1 सेम, तो ए प्लस 1 और ए प्लस 1। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये गुणनखंड इस तरह से करना है। ठीक है, और एक दूसरा तरीका भी बताया था मैंने, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ये तो सॉल्व हो गया गुणनखंड करने का। एक तरीका और था, अगर हम इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, तो हम 1 का स्क्वायर 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 स्क्वायर कर दिया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab तो क्या बन जाएगा, तो देखो पूरा सेम मिल रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab किसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो ए क्या है ए है, प्लस बी क्या है 1 है, पूरे का होल स्क्वायर। तो देखो ये भी इजी है, चाहे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो और गुणनखंड तरीके से इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है 36 प्लस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसको सही तरीके से लिखेंगे, इसको सही तरीके से कैसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 लास्ट में नंबर। अब देखो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे नॉर्मल हम 1 एज्यूम कर सकते हैं, 1 कर लिया। अब 36 और 1 का मल्टीपल करेंगे
1 इंटू 36 का मल्टीपल करेंगे तो क्या मिलेगा 36, लेकिन हमें घटाने पर 12 आने चाहिए, ऐसे हमें फैक्टर करने हैं 36 के। तो 36 के फैक्टर कैसे करेंगे, सेम वही तरीका, 2 से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 3 से कटे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, फैक्टर कर लिए। अब हमें 12 चाहिए, ऐसे फैक्टर बनाइए कि हमें मल्टीपल करने पे 36 भी मिल जाए। तो अगर हम 3 2 जा 6 और ये 3 2 जा 6, अगर 6, हाँ हमको देखो 6 इंटू 6 मल्टीपल करेंगे क्या मिल जाएगा, 6 6 जा 36 मिल गया, और 6 प्लस 6 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 12। ठीक है, हो गया इजी। बस इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाहर 6 प्लस 6 प्लस 36 एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीपल कर देंगे 6x प्लस ये भी 6x प्लस 36। इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस, और यहाँ बचेगा 6 प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 6, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 6 से 36 कितने टाइम में कटेगा, 6 टाइम में, और यहाँ x प्लस 6 सेम, x प्लस 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 6, और इसको भी क्या लिख सकते हैं, x प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर किसी को भी ज़्यादा ये लेंदी लग रहा है तो वो इस तरह से भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन गुणनखंड में ज़रूरी नहीं सारे क्वेश्चन हमें इस तरह से मिलें। वो तो यहाँ पर हमें लग रहा है सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले तो एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। ठीक है, प्लस, और ये 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो 6 का स्क्वायर। अब 2ab, 2a क्या है हमारा x, और b क्या है हमारा 6, तो 6 2 जा क्या हो गया 12, और x 12x, तो सेम किसका फॉर्मूला बन गया, a यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये आपके दो स्टेप में सॉल्व हो गया। ये भी इजी है, जिसको भी अच्छा लगे तो ये भी कर सकता है, और जिसको ये वाला इजी लग रहा है फैक्टर करने का, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपको क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे तो आपको यही तरीका लगाना पड़ेगा। आपको ये फार्मूला बहुत कम ओपन देखने को मिलेगा कि ये फार्मूला हमारा फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें देखना पड़ेगा। वैसे हमें ये तरीका, ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट, मैथ में कॉन्सेप्ट हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है। ट्रिक आपकी जीके जीएस में चल सकती है, लेकिन मैथ्स में नो ट्रिक। मैथ्स में हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैथ्स में अगर कॉन्सेप्ट आपको याद है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स में कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिक का मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट छुपा देना। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1। अब देखो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1 है, दोनों का मल्टीपल कर देंगे क्या हो जाएगा, 1 इंटू 4 इक्वल टू 4। देखो, तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, गुणनखंड तरीके से करेंगे तो ये गुणनखंड नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम 4 में 1 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, हमें सिर्फ 4 चाहिए, नहीं होगा, ये गुणनखंड तरीके से नहीं होगा। तो इसमें हम सिर्फ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो 4c स्क्वायर लिखा है तो इसको लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर प्लस ये 1 किसका स्क्वायर होता है,
1 का स्क्वायर होता है, तो हमने 1 का स्क्वायर लिख लिया। क्या है 2ab, 2a क्या है 2c इंटू b क्या है हमारा 1, 2c इंटू 1। इन तीनों का मल्टीपल कर देंगे, क्या बन जाएगा हमारा 4c हमें मिल जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और c 1 का करेंगे 4c, तो हमें सेम फार्मूला क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है हमारा 2c प्लस b क्या है हमारा 1, तो 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये फैक्टर क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर 4 और 1 का मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल में हमारा 4 आना चाहिए, लेकिन हमारा ऐड करने पर 4 आना चाहिए, तो ऐड नहीं हो रहा है। ठीक है, मल्टीपल करने पे हमारा 4 आना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि 1 और 4 का मल्टीपल करें। चलो ट्राई करते हैं। जैसे 4c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 1 है, जैसे हमने 4 और 1 का मल्टीपल किया, देन मल्टीपल तो हमारा 4 आ गया, लेकिन ऐड करने पे हमें 4 चाहिए। अगर हम 2 इंटू 2 का मल्टीपल करें तो भी हमें 4 मिल रहा, और 2 और 2 को ऐड करें तो भी हमें क्या मिल रहा 4 मिल रहा। तो फिर से हम इसको किस तरह से गुणनखंड विधि से ऐसे सॉल्व करेंगे, 4c स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं हम 2c प्लस 2c प्लस 1, क्योंकि 2c क्या हो जाएगा 4c। देन अब हम क्या है इन दोनों में देखें, इन दोनों में क्या कॉमन है 2c कॉमन है, 2c कॉमन लेंगे तो 2 से तो 4 कटेगा 2 टाइम में, c से c कटेगा 1 टाइम में, प्लस और 2c से 2c 1 टाइम में कट जाएगा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये सेम 2c प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो 2c प्लस 1 इधर, 2c प्लस 1 इधर, 2c प्लस 1 सेम, और जो बाहर है वो एक अलग कॉमा आ जाएगा 2c प्लस 1। अब इन दोनों को क्या लिख सकते हैं 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, भले ही मेरी राइटिंग पैड पे थोड़ा अच्छे से नहीं चल रही है, थोड़ा कोशिश कीजिएगा समझने की। लिख तो मैं वही रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, अगर आपको लिखने में समझ में नहीं आ रहा तो मेरे बोलने पर भी ध्यान दीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी हम लिख रहे होते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो हम बोल रहे होते हैं ना वो भी हमारा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलो फ्रेंड्स एक्चुअली मल्टीपल में मिस्टेक, थर्टी सिक्स और 25 का मल्टीपल करेंगे तो 900 आएगा। मल्टीपल में मिस्टेक थी, हाँ हमने मल्टीपल जल्दी जल्दी में गलत कर दिया था। इसको सॉल्व करेंगे तो 900 आना चाहिए, 900 आएगा, है ना। क्वेश्चन लेंदी हो गया, इसलिए इसको हम सिंपल वे में सॉल्व कर देते हैं ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो सके। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं, लेकिन हम करके रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, है ना। 36x स्क्वायर प्लस 60x। अब देखो हमें 900 चाहिए था मल्टीपल करने पे, लेकिन हमारे जोड़ने पे 60 भी आना चाहिए, तो 60 हमारा सिंपल है, कैसे आ जाएगा, इसको लिख देंगे 30 प्लस 30, ईजी हो गया। तभी कहें फैक्टर क्यों नहीं बन रहे थे, तो गलती सबसे होती है ना। 36x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 36x प्लस 30x प्लस 25, क्योंकि देखो दोनों का मल्टीपल करेंगे, इन दोनों का 36 और 25 का मल्टीपल किया था तो 900 आ रहा था, और 900 हमें किस लिए चाहिए था 30 इंटू 30, 900 मिल गया, और हमें ऐड करने पर 60 भी आना चाहिए, तो 30 और प्लस 30 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 60 सेम। इन दोनों में क्या कॉमन है 6 कॉमन है, तो 6x कॉमन ले लेंगे, तो 6 से 36 6 टाइम में कटेगा, और एक x से एक x कट जाएगा, प्लस x से x कट गया और ये 5 टाइम में,
प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 6x प्लस 5, 5 5 जो 25। अब 6x प्लस 5, 6x प्लस 5 यहाँ कॉमन आ गया, और ये 6x प्लस 5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब तो दोनों क्या क्या लिख सकते हैं, 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया। और सेम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते थे, जैसे 36 एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25। देखा, गुणनखंड करने से क्या है, हमारा माइंड भी बढ़ेगा, माइंड तेज होगा, ताकि हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसलिए टेबल और स्क्वायर याद होने चाहिए, कैलकुलेशन तभी इजी होती है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6x का होल स्क्वायर प्लस 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। अब 2ab, 2a क्या है 6x और b क्या है 5, ये b और ये, तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 5 2 जा 10, 10 6 जा 60, ये मिल गया। 5 2 जा 10, 10 6 जा 60। तो अब किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी यानी कि a क्या है 6x प्लस b क्या है 5, दोनों का होल स्क्वायर। तो ये हो गया इजी। आप लोगों को इजी तरीका समझ में आ रहा हो, लेकिन आगे आपको गुणनखंड करना है इसी फॉर्मूले में, इस तरीके से। ये पूरा तरीका भी आना ज़रूरी है, आगे इस तरह से सवाल आएंगे तो आपका ये चीज़ नहीं लग पाएगी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से हो गया। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 वाला, क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th वाला है, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, दोनों तरीके से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताना मुझे। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर का फर्स्ट क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। इसके गुणनखंड करने हैं, सेम वही प्रोसेस लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, जैसे ए स्क्वायर प्लस 1/4, इसको लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी कि 2, ए क्या है हमारा x और b क्या है हमारा 1/2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए x, और ये देखो अपॉन में है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग देखिएगा ध्यान से कैसे सॉल्व हो रहा है। 2 से अगर ये 2 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, x अकेला बचेगा। तो देन फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो ए प्लस बी, ए क्या है हमारा x और b क्या है हमारा 1/2, तो ये इसका होल स्क्वायर। सेकंड में है पी स्क्वायर प्लस 5p प्लस 25/4। देन यहाँ भी लगा सकते हैं, p का होल स्क्वायर प्लस 25/4 लिखा है। देखो आप लोगों के लिए एक इजी वे बता दूं मैं आपको, कहीं भी आपको ये स्क्वायर में फॉर्मेट में दिख रहा होगा, 25 है, ये स्क्वायर है, 4 है, स्क्वायर है, और ऊपर भी एक क्वेश्चन था ये 36 वाला, 36 और 25 दोनों तरफ अगर आपको दिख रहे हैं तो आप ये वाला तरीका लगाकर आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कम समय में आपको नंबर वही मिलेंगे, चाहे आप ये करो या ये करो, नंबर आपको सेम मिलेंगे। ये नहीं है ये बड़ा है तो आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, लेकिन हाँ आगे इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी मिलेंगे, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी था। ये वाला कॉन्सेप्ट इसलिए सीखना ज़रूरी था क्योंकि आगे इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे काफ़ी। लेकिन ये सिर्फ आपको तभी पता चलेगा जब आपको याद होंगे कि स्क्वायर क्यूब क्या होते हैं। स्क्वायर और क्यूब से आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं तो आप तुरंत टैकल कर लोगे, तुरंत आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे अच्छे से। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है तो ए स्क्वायर इसको इस तरह से लिख लिया, बी स्क्वायर तो देखो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और 4 होता है 2 का, इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए क्या है p इंटू
बी क्या है 5/2। सेम फिर से वही चीज़, 2 से 2 कट हो जाएगा, क्या बचेगा 5p, जो कि हमें मिल गया। तो सेम फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी यानी कि 5/2, इन दोनों का होल स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों तरह से सॉल्व हो गया है और आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो हमारी एक्सरसाइज 5C फिनिश हो गई है। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।